everyone, hi, this is Coach Darshan Vyas and I've got a special guest today. So let me get my guest first. Good Good evening, morning, sir. good evening. Sorry. How are you? I'm absolutely fine, sir. How Great. are you? I'm doing great and आपका स्वागत है because Thank मैं you. जनरली yes मैं जनरली हमारे जो गेस्ट होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं उनके आने के बाद और मैं वो मेंटेन करना चाहूंगा बिकॉज हमारे व्यूअर्स आपके व्यूअर्स जानना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं बिकॉज आई एम श्योर आप पॉपुलर है इंस्टाग्राम पे बट उसके बावजूद आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई इंट्रोड्यूस यू प्रॉपर्ली तो मैंने आपका बायो का प्रिंट लिया है Thank you so much, इनफैक्ट sir. And thank you so much for appreciating on your platform. ओह एब्सोल्युटली नो बिकॉज सी आई टेल यू मैं वही बता रहा था कि वर्षा जी ऐसा है कि आप मेरे सबसे पहले गेस्ट हैं जो योगा पे बात करने वाले हैं जो प्राणायाम Yes. पे बात करने वाले हैं और जो सुकून पे बात करने वाले हैं Okay. तो आई Great. थिंक आई वांटेड टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस यू लेट मी टेक दैट अपॉर्चुनिटी our today's guest is a certified yoga teacher. She has mentioned that Thank RYT you. 200 hours. Yes. So Yes. आप बता देना कि ये RYT 200 hours क्या है? She's practicing Okay. yoga from 5 years. She is having her own foundation जहाँ पे वो हठा and विनायासा योगा उन पे बहुत ज्यादा काम कर रही है. She specializes Yes. into postpartum recovery and core healing. So I think वो Yes. आपका बहुत स्पेशलिटी है and I'm sure उस पे हम लोग बात करेंगे. And Since pranayam, last 1 year. oh yes, and pranayam is central to her practice. She believes in breath work and she believes that कि breath work से long term physical, mental और emotional well-being पे बहुत फायदा हो सकता है. Yes, So yes, please help me absolutely. welcome my guest, Coach Varsha Shah. She specializes into yoga, pranayam and everything. मैम आपका Thank you स्वागत है. so much, sir. Thank you. Thank you so much. ओके ग्रेट. वर्षा जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सूरत गुजरात से. ओके ग्रेट. मैं अहमदाबाद से हूँ तो आई थिंक हम सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं. आई थिंक दैट Yes. मेक्स ग्रेट सेंस. अच्छा वर्षा जी मैं जानना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए कि आपकी स्टोरी क्या है, आप किस तरह से योगा में एंटर हुए, हाउ योगा चेंज योर लाइफ, तो उसके बारे में कुछ Okay. बताइए. So, to be a very first, I love inversions. मुझे headstand, handstand सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था. हम्म. तो I searched online who will teach all these things headstand. ठीक है. तो मुझे अतुल सर जिससे मैंने योगा सीखा है तो उनके बारे में मुझे पता चला एंड उन्होंने कहा कि you should do YTTC course, that is 200 course, and you will gain all the knowledge about philosophy and everything. Yoga is not just about yoga postures, right? It's all about breath work. You can do meditation as well, and there are so many things included in it. So that I had decided I will do YTTC course. Okay, तो उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छे postures improve कर लिए within a month. मतलब मैंने बहुत हम्म. कुछ सीख लिया along with the philosophy. और फिलोसॉफी सीखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि योगा मतलब सिर्फ एक बेसिक पॉस्चर्स नहीं है, वन काइंड ऑफ हीलिंग वी कैन से. ठीक है. और उसके बाद हम अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड आई डू दिस इवन विद ऑल दिस थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेथ वर्क, our lifestyle and the yoga postures. That's all. That's just want to say all these things. करेक्ट. अच्छा वर्षा जी मैंने ये भी पढ़ा कहीं पे कि आप स्पेशलाइज करते हैं पोस्टमार्टम पे, तो वो आपने किस तरह से एक डोमेन डेवलप किया? बिकॉज मैंने जनरली देखा है कि जो योगा ट्रेनर्स हैं वो टिपिकली लाइफस्टाइल पे बात करते हैं, पॉस्चर्स पे बात करते हैं और ओवरऑल वेलबींग पे बात करते हैं. पर Yes. आपकी जो बहुत सारी वीडियोस है जहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि आप पोस्टमार्टम पे काम करते हैं और वो आपने किस तरह से सोचा? बिकॉज Okay, देखो कहाँ पे आपको एक सबसे सोच है कि ये मुझे करना चाहिए? यस देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है ना, आफ्टर द पोस्टपार्टम रिकवरी हमें छोटे छोटे स्टेप लेकर हमें कभी भी रन नहीं होना है कि मुझे फास्ट रिकवरी चाहिए. हमें स्टेप स्लो स्लो लेकर उसके ऊपर काम करना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे ब्रेथ वर्क, ठीक है, जैसे कि मैं अपने पेज पर हाईली रिकमेंड करती हूँ, दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग फॉर द पोस्टपार्टम मदर्स, क्योंकि वो हमारे 3 मेन मसल्स पे काम होता है. दैट इज अवर बैक, आई मीन डायफ्राम, अवर बैक एंड अवर बेली. ठीक है. जब हम इसको 360 डिग्री पे काम करते हैं तो वो बहुत
वो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। नॉट हैवी कार्डियो वर्कआउट्स, उससे हमें रिकवरी नहीं मिलेगी, या आप कुछ भी जिम जा रहे हो तो आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल गोल्स पे काम कर रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज द पोस्टपार्टम योगा इज दिस, कीप वर्किंग ऑन योर ब्रेथ वर्क, ठीक है, दैट इज 360 ब्रीदिंग, एंड देयर आर सम postures along with the movement, ठीक है। जब हम वो मूवमेंट ब्रेथ वर्क से काम कर रहे हैं ना, तो यू विल गेट अल्टीमेट रिजल्ट। यस, ऑब्वियसली कि ये आपको 1-2 हफ्ते में रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, यू हैव टू वर्क मोर, एटलीस्ट 3 months 6 months, एंड यू विल गेट रिजल्ट, सरप्राइजिंगली यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। योगा फाउंडेशन पे वर्क करता है, और सरप्राइजिंगली वो आपको बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है। ओह दैट्स आई वंडरफुल। वांटेड टू से। आई यस, थिंक आप जिस आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हैं, आप जितना उत्साह से बात करते हैं, वो दिख रहा है आपकी बातचीत में कि आपने ये अनुभव किया है, आपने ये खुद पहले एहसास किया है, आपने उस पर स्पेशलाइज किए और बाद आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो वो बात यस, झलक रही है आपकी बिकॉज बातों में। यस, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ मॉम, ठीक है। एक मॉम ही वो दूसरी मॉम को बता सकती है कि कैसे हम लोग हमारी पोस्टमार्टम जर्नी से गुजर रहे हैं, ठीक है। हमारा बेली, हमारा पोस्चर्स एंड एवरीथिंग, कि हम अपनी पूरी बॉडी कैसे चेंज हो गई है ना। तो उससे ट्रू। अपनी बॉडी से फ्रेंडशिप करके, ओह उसके ऊपर लवली। वर्क करके, वी कैन गो थ्रू दिस, राइट। आई थिंक मैं आज बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि हमने बहुत सही डिसीजन लिया, हमारी टीम ने बहुत सही डिसीजन लिया कि हम आप जैसे योगा एक्सपर्ट को हमारे शो पे लेके आए हैं, बिकॉज ये थैंक ट्रांसफॉर्मेशन यू। का सीरीज है जहाँ पे हम युवाओं के ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। पर यस, नेवरदलेस हमारे लिए जो यंग मदर्स है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे भविष्य के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए। और जिस तरह से आप बिल्कुल। पोस्टमार्टम यानी प्रेगनेंसी के बाद की जो तकलीफें हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसे महत्व दे रहे हैं, और उसे सुलझाने में, उसे बेटर करने में, उसे इम्प्रोवाइज करने में आप जो हेल्प करने वाले हैं, वो बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। यस, सो थैंक यू आई सो थिंक मच सर। वर्षा, आपको अभिनंदन, और हम खुश है कि हमने ये डिसीजन लिया आपको आज लेके आए हैं, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं आपके लिए। तो हम शुरू करते हैं। Sure, sir. You can ओके, ask. ग्रेट। ठीक है, आई थिंक हम लोग थोड़ी पहले बेसिक बात करते हैं, बिकॉज आपका जो स्पेशलिटी उस पर हम लोग बात करेंगे। बट Okay. जनरली लोग ये मानते हैं कि देखिए ब्रीदिंग तो नॉर्मल है और वो वॉलेंटरी होता है, हम ब्रीथ कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, पर उस पर Mm-hmm. कभी फोकस नहीं करते हैं। और ये लोगों के दिमाग में एक ऐसी चीज बात है कि भी ब्रीदिंग तो हो जाता है, इसमें क्या इतना सोचना, ये ब्रेथ वर्क की इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यस, यही तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो, आजकल हम लोग को सबको पता है कि ब्रीदिंग लेना कितना ज्यादा नेचुरल है, पर एक्चुअल में हम लोग सही तरीके से ब्रीथ करना ही भूल गए हैं। आजकल हम लोग ना बड़ी शैलो ब्रीदिंग करते हैं, जो सिर्फ चेस्ट लेवल तक होती है, ठीक है। और हम अपनी पूरी डीप ब्रेथ को बेली तक ले जाना ही भूल जाते हैं, और उसको ऊपर तक ही रोक देते हैं, राइट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरी ब्रीथ नहीं ले पाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि मेरी बॉडी इज इन डेंजर, ठीक है। और हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। ये आजकल ओह। बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम लोग ब्रेथ वर्क नहीं कर रहे हैं, वी आर इन अ रन, हमें कहीं पर भी जाना है, भागना है, तो हम ब्रेथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से मेंटल एग्जॉशन होना तय है, मतलब हो जाता है। हम एंशियस हो जाते हैं, हमारा फोकस मतलब पुअर होने लगता है, आप नोटिस करेंगे। और उसी टाइम पे अगर आप अच्छे से ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, तो आप स्ट्रेस, मतलब अपने स्ट्रेस हार्मोन को बहुत अच्छे से रिलीज कर सकते हैं। ओके। वंडरफुल। यस। आई थिंक आपने इसका महत्वपूर्ण जो महत्व है वो बहुत अच्छे से, सरलता से बता दिया। जो यंगस्टर्स है, जो वर्किंग यस। प्रोफेशनल्स है, स्पेशली पीपल इन टू एज ऑफ लेट्स से 18 टू 25, 18 टू 30, वो हमेशा भागा दौड़ी में होते हैं। कहीं ना कहीं उनको भागना है, जाना है, कॉलेज है, प्रेजेंटेशन है, जॉब है, कहीं ना कहीं है, पार्टीज में भी जाना है, तो भी वो हमेशा भागते रहते हैं। और हमेशा फिर वो आपको, चाहे वो 12 घंटे सो गए, चाहे वो 6 घंटे सो गए, वो हमेशा थके हुए दिखते हैं। वो क्यों? बिकॉज एक्चुअली दे आर नॉट वर्किंग ऑन अवर ब्रेथ, मतलब मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि वो अपनी बॉडी को रेस्ट दे रहे हैं,
ठीक है। पर आजकल स्क्रीनिंग इतना बढ़ गया है, उनको ऐसा लगता है कि हम अगर रेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग स्क्रीनिंग यूज कर लेते हैं सो दैट वी विल गेट रेस्ट। पर एक्चुअली माइंड और बॉडी का कनेक्शन जो होता है उसके लिए हमको एक पीस चाहिए, हमारी ब्रेथ पे फोकस करना होता है उस टाइम पर। अगर हम बॉडी और माइंड को कनेक्ट नहीं करेंगे एंड वी विल स्लीप, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा, राइट। और इसी वजह से वो लोग जब सुबह उठते तो टायर्ड फील रहते हैं। और वही है कि उनको अपने लिए टाइम देना चाहिए विदाउट स्क्रीनिंग, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, एटलीस्ट 5 minutes 10 minutes, but it's important to connect our body and our mind, right? इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, तो ये चीज हम लोग एक स्टेप आगे लेके जाते हैं कि मान लीजिए पीपल आर वेरी कॉन्शियस नाउडेज फॉर देयर हेल्थ आल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। लोग बहुत एक्टिव हो चुके हैं, Yes, वो हमारी लाइफ अपनी बहुत हेल्थ पे काम कर फास्ट रहे हो हैं। चुकी है। लाइक यस, आई कैन से कि हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है, लेकिन उसके बीच में भी अगर हम एक कॉन्शियसली हम ब्रीथ पे वर्क करते हैं तो हम इस चीज से भी मतलब अलग सेपरेट रह सकते हैं। यस। करेक्ट। तो लोग योगा भी जान लेते हैं कि भी चलो मैं थोड़ा बहुत योगा ऑनलाइन देख के कर लेता हूँ या कोई क्लासेस में चला गया। किसी की चॉइस है वो वर्कआउट कर रहे हैं, जिम्स में जा रहे हैं, या कोई आउटडोर्स पे वर्कआउट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। पर ये ओके। करने के बावजूद भी हमने ये देखा है, बिकॉज आई ऑल्सो गो टू जिम, पीपल से आफ्टर मंथ और टू, 2 महीने के बाद बोलते हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मुझे फर्क नहीं लगा। तो ये क्या गैप है वर्षा जी यहाँ पे? व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क आता है यहाँ पे? ओके, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अ, ये है ना, चीज होती है कि जब भी हम कोई भी ब्रेथ मतलब हम लोग कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं या हम कोई भी योगा आसनास कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग मेनली फोकस करते हैं मूवमेंट पर, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं और उसको ब्रीथ के साथ कनेक्ट करके करते हैं ना, तो इट विल गेट बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है। तो ब्रीथ, अगर आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हैं और ब्रीथ आपकी सही नहीं है तो आपको रियल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे बॉडी में। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर जिम जा रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। उस टाइम पे हमारे एक्सटर्नल गोल्स पे काम होता है डेफिनेटली, लेकिन जब हम योगा आसन कर रहे हैं तो आप नोटिस करोगे कि आपको कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर आपको बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले वो हमको ब्रीदिंग पर ही एक्सपर्ट कराते हैं, हमें ओम चैंटिंग कराते हैं, तो हमारा पूरा जो माइंड रहता है वो काम और रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद हम मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो जब वो मूवमेंट हम कर रहे हैं विथ बिलोंग्स टू द ब्रीदिंग, तो आपको रियल रिजल्ट जरूर मिलता है। तो ये चीज बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप वॉक भी कर रहे हो, बहुत लोग फोन पे भी वॉक करते हैं, राइट। तो ठीक है, कर रहे हैं, उनकी सांस फूल रही है, पर जब अगर वो अवेयर होके मतलब अपनी ब्रेथ के साथ फोकस करके, तो उनको मतलब उनकी बॉडी को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। सो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हमें कॉन्शियसली ब्रीदिंग करना चाहिए? हाँ, मतलब कॉन्शियसली ब्रीदिंग करना चाहिए, यस। आप कभी भी कर सकते हो, मतलब आप ब्रश करते टाइम कर सकते हो, आप कुकिंग मतलब कर सकते हो, और एनी टाइम जब भी आपको ऐसा थॉट आ जाए कि हैव टू डू कॉन्शियस ब्रीदिंग, आपको 100% करनी चाहिए। यस। ओके। सो इसमें मान लीजिए जो आम इंसान है, लेट्स से फॉर 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 एग्जांपल मैं योगा उतना नहीं जानता हूँ, मुझे अपने आप ओके। को इम्प्रूव करना है, आई वांट टू इम्प्रूव ऑन माय ब्रेथ वर्क। हम्म। एक 18 साल का स्टूडेंट है जो, उसके लिए कॉलेज, उसकी पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसे भी अपने ब्रेथ पे काम करना है। तो व्हाट इज अ ओके। ग्रास रूट लेवल ऑफ बेसिक चेंजेस जो उन्हें लाने चाहिए? ओके फाइन, तो सबसे पहले तो ये चीज है कि आपको अपना रूटीन सेट करना होगा, ठीक है। ओके। मतलब आपको, मतलब यू हैव टू, ऑब्वियसली हमें थोड़ा, अगर आपको कुछ हैबिट्स इंक्लूड करनी है तो वी हैव टू मेक अ रूटीन, ठीक है। अब उस रूटीन सेट करने के बाद आपको जब मॉर्निंग में उठते हो तो फर्स्ट थिंग मुझे क्या करना है, मतलब आपको ये चीज नोटिफाई होनी चाहिए कि कोई भी हैबिट्स अगर अपने इंक्लूड करते हैं हमारी लाइफस्टाइल में, तो यू हैव टू मेक अ रूटीन। और करेक्ट। हाँ, मतलब आई कैन सजेस्ट मॉर्निंग, आफ्टरनून और इन द इवनिंग, अगर आप ब्रेथ पे वर्क करना चाहते हैं सपोज, तो आप एटलीस्ट 3 मिनट्स मॉर्निंग में दीजिए, 3 मिनट्स इवनिंग में, आई मीन आफ्टरनून में दीजिए, और 3 मिनट्स बिफोर बेड, और इवनिंग में आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप उसे दीजिए। तो उसी से आपकी मतलब हैबिट ऑटोमेटिकली
मतलब हैबिट आपको लग जाएगी उस चीज की, करेक्ट। ओके। राइट? करेक्ट। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ या कोई 18 साल की स्टूडेंट ब्रीदिंग कर रही है, तो उन्हें एक्चुअली वो रियलाइज नहीं होता है कि मुझे किस तरह से ब्रीथ करना है। मान लीजिए कोई बस में ट्रैवल कर रहा है 45 मिनट के लिए, कोई ट्रेन ओके। में ट्रैवल कर रहा है, जी। कोई अपनी कार में जा रहा है, उसके पास समय है। अगर आप उसे सिखा देते हैं कि ये 3 4 5 मिनट में आप कैसे इस पे काम कर सकते हैं, किस तरह से डीप ब्रीदिंग होना चाहिए, या लोग जानते हैं अनुलोम विलोम के बारे में, तो क्या हम्म। बेसिक 2 3 चीजें करनी चाहिए जो नॉन नेगोशिएबल है? ओके, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली हम 10 डीप ब्रेथ्स ले सकते हैं, मतलब जब भी करेक्ट। आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं या वेर एवर। ठीक है, अगर आप नॉर्मली जैसे कि हम ब्रेथ काउंटिंग के साथ हम लोग जैसे कि टीच करते हैं कि आप डीप इनहेल कीजिए 5 काउंट्स और डीप एक्सेल कीजिए, और आप अपने बॉडी पार्ट्स पे भी ना उस पे फोकस कर सकते हैं। जैसे कि आप इनहेल कर रहे हैं, आपका बेली बाहर आ रहा है, आपके लंग्स फील हो रहे हैं, आपके शोल्डर्स थोड़े ओपन हो रहे हैं। यू विल फील द होल मूवमेंट हियर। और वेन एवर यू आर एक्सेलिंग, यू कैन एक्सेल विद द 10 काउंट्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। ठीक है, तो आपके शोल्डर रिलैक्स हो रहे हैं, आपके लंग्स खाली हो रहे हैं, और आप नोटिस करेंगे कि आपका बेली ना अंदर जा रहा है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका माइंड बहुत पीस होएगा इस चीज से, एंड यू विल फील मोर बेटर। आपको फोकस और आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज नोटिस करेंगे कि कितना अच्छा हो रहा है विथ जस्ट अबाउट कॉन्शियस ब्रीदिंग, है ना? उस पे हमें ओके। कॉन्शियस रहना बहुत जरूरी है उस टाइम पर। ओके। यस। सो यू मेंशन कि 5 काउंट्स इनहेल करना है, हाँ, और और 10 फिर काउंट्स एक्सेल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 10 काउंट्स में एक्सेल नहीं कर पा रही हो एज अ बिगनर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं 1:2 रेशियो। मतलब आप 4 इनहेल कीजिए, आप 8 एक्सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने ब्रेथ वर्क के अकॉर्डिंगली रोज उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 4 इनहेल किया, एक्सेल 8 कर दिया, फिर यू कैन 5 इनहेल कर दिया, यू कैन एक्सेल अप टू द 10। इट्स ऑल अप टू यू। करेक्ट। अच्छा, इसमें इन दिस प्रोसेस कहीं हमें उसे होल्ड करना होता है? हाँ, एक्चुअली बहुत बार क्या होता है ना, होल्ड पोजीशन इसीलिए ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि जब हमें हाई बीपी होता है तो हमें ब्रेथ को होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हमारी ब्रेथ हैवी है तो उस टाइम पे हमें होल्डिंग इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उससे ऑलरेडी आप अंदर सक कर रहे हो, है ना? होल्ड जब करना चाहिए जब आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर रहे हो अच्छे से, मतलब यू कैन नॉट ट्रैवल व्हाइल यू आर होल्डिंग। ठीक है, मतलब तब आपको होल्डिंग, आप अच्छे से बैठ के अगर अपने आप को टाइम दे रहे हो, यस इट इज वेरी गुड। तो आप इनहेल करो, आप अच्छे से जितना होल्ड कर सकते हो यू कैन होल्ड, और फिर आप पूरी ब्रेथ को एक्सेल कर सकते हैं। तो दिस इज द ओके। टेक्निक कि हमें इसके लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। आप ओके। मतलब हाँ, अलोंग विद द वर्क, अलोंग विद एनीथिंग, आप ये चीज होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट। सो आप ये कह रहे हैं कि एक बेसिक ब्रीदिंग होता है जो आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे, कहीं जा रहे हैं, वो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1:2 के रेशियो में काम करना है, जहाँ पे अगर यस, आपने 4 काउंट्स इनहेल किया है तो 8 काउंट्स हाँ, आप एक्सहेल करेंगे, तो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया, और ये ये आपका एक नॉर्मल प्रैक्टिस हो गया। ब्रीथिंग हो गया। यस। करेक्ट। और अगर आप कंफर्टेबली सुबह बैठे हैं घर पे या कहीं पे एक जगह पे स्टेबल बैठे हैं, और जहां पे आप थोड़ा सा मेडिटेटिव स्टेट पे काम करना चाहते हैं, तो वहां पे आपको अगेन सेम 4 काउंट्स इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है, और फिर यस। एक्सहेल करना है। हाँ, ओके। अगर आप मेडिटेटिव पोज में बैठे हो तो डेफिनेटली, मतलब आप अच्छे से बैठो, आराम से पहले अपने जो भी थॉट्स है उसको आने दो। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार वो थॉट्स आ रहे हैं, तो विद इन एवरी एक्सेल रिलीज योर इमोशन। ठीक है, और फोकस कीजिए कि आप अपने सेंटर ऑफ योर आईब्रो पॉइंट पे फोकस करेंगे, और उस टाइम पे आप ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा, यू कैन फील योर एवरी ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, और आप उस मेडिटेटिव पॉस्चर्स में जाके अपनी हर कोई प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं, है ना? ओके, ग्रेट। फाइन। इस टेक्निक को आप कुछ नाम देते हैं या कुछ इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं हम? वेल, इस टेक्निक के बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं भी इस पे वर्क कर रही हूँ अभी।
ठीक है। तो यस, देर आर वेरी टेक्निक्स, देर आर वेरी काइंड ऑफ मेडिटेशंस, पर मैंने अभी तक इसमें कुछ भी एक्सपर्टीज नहीं करी है। तो हम्म। कुछ नहीं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आप अपने रूम में या अपनी कोई भी घर के मतलब कहीं पर भी आप बैठ के आराम से, वी हैव टू लुक इन अ सेल्फ, मतलब आप अपने अंदर देख सकते हैं कि क्या चल रहा है मेरी बॉडी में, क्या हो रहा है, क्या मेरे थॉट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, या मैं अपने थॉट्स को रिलीज कर रही हूँ, मेरे जो भी इमोशंस है मैं अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर सकती हूँ। तो वो सब चीजें हम लोग उस स्टेज पर बैठ के हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वंडरफुल। वर्षा जी, अगर मान लीजिए कोई बिगिनर है, समबडी हु इज इन 12th स्टैंडर्ड, जिसे मान लीजिए अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, थोड़ा एंशियस है, उनके साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, तो ये एक हो गया। मान लीजिए यस। कल मेरा कोई बड़ा सा प्रेजेंटेशन है, ऑफिस में मुझे कोई बड़ा काम करना है, तो उस वक्त भी आपको थोड़ी एंजाइटी होती है। उस स्टेज में जो बिगिनर है, जिसे इसे इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो उन्हें आपने कुछ बताया था ओम चैंटिंग के बारे में, तो वहां पे वो कुछ चाहता है कि मैं थोड़ा सा एक पावर जनरेट कर लूं, तो क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए। ओके, यू सेड ओम चैंटिंग, राइट? हाँ जी, हाँ मतलब जी। आप कभी ऐसा करते हो जैसे कि आपका कोई भी इंटरव्यू है या कोई भी प्रेजेंटेशन है, आप अपने ब्रेथ पे फोकस करते हो या यू आर डूइंग ओम चैंटिंग एनीथिंग? हाँ, मैं करता हूँ, पर मैं अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स सीखेंगे, जानेंगे, और ये वीडियो भी उनके पास जाने वाला है, तो वो भी वहां से सीख सकते हैं। यस, देखो जब भी अगर हमारा, सबसे पहले वी हैव टू अफर्म योरसेल्फ, ठीक है? आप अगर प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें खुद के लिए एक अफर्मेशन, ऑब्वियसली विद इन योर आईज क्लोज, यू जस्ट सिट हियर। इवन जब हम भी प्रेजेंट कर रहे थे तो मैंने भी जस्ट आईज क्लोज एंड आई एम जस्ट अफर्म माई सेल्फ कि यस आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम लाइक दिस। यू कैन अफर्म योर सेल्फ वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट इन योर प्रेजेंटेशन, राइट? तो ये ओके। चीज बहुत अंदर से हमको स्ट्रांग बना देती है, हम्म। ठीक है? और बस वही है कि शांति से बैठ के यू कैन फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, है ना? तो योगा का मेन फोकस ही ये है कि आप मतलब अगर अपनी ब्रेथ को फोकस करेंगे तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर रहे हैं, हम्म। राइट? तो आई थिंक यस। करेक्ट, ओके, ग्रेट। अच्छा, ये जो ब्रेथ वर्क का हम बात कर रहे हैं, इज इट ओनली कनेक्टेड टू द लंग्स? इज इट कनेक्टेड टू द इमोशंस? कहाँ पे काम करता है ये? वेल, ये ब्रेथ वर्क ऑब्वियसली लंग्स तक लिमिट नहीं है, राइट? हम्म। ये हमारे इमोशन से बिल्कुल कनेक्टेड है हम्म। ना? तो लंग्स तक इसीलिए कनेक्टेड नहीं है क्योंकि जब हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो रहे हैं, हम अपनी ब्रेथ को किस तरीके से ओन कर रहे हैं, वी कैन ओन अवर ब्रेथ, राइट? ये चीज हम अपने ब्रेथ वर्क पे काम करके रेगुलेट करके हम इसको अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। अच्छा, ये लॉट ऑफ पीपल से योगा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत स्लो है, योगा इज फॉर बेसिक्स। दे ऑल्सो से कि योगा ऐसे लोगों को करना चाहिए जो ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, या बुजुर्ग है, तो इसमें सच्चाई क्या है? नहीं, योगा सब लोग कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि योगा में आपको बहुत सारे हैवी पोस्चर्स ही करने हैं, ठीक है? जब हम अपने स्टूडेंट को टीच करते हैं तो हम ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करते हैं और फिर सिंपल सिंपल हम लोग स्ट्रेचिंग्स उनको टीच करते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी कि उनको कैसा वो चीज चाहिए। हाँ, बहुत लोग ये समझते हैं योगा बहुत स्लो है, ठीक है? पर वो लोग ये नहीं जानते कि योगा फाउंडेशन पे काम करता है, ओह, यस। राइट? हाँ, तो जब हम यस, आपको स्टार्टिंग में कुछ चीजें बोरिंग लग सकती है पर आफ्टर अ फ्यू वीक्स यू विल रियलाइज कि वो मेरी बॉडी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो बहुत लोग ऐसा सोच के उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम लोग उसको कंसिस्टेंट, जिसको बोलते हैं ना कंसिस्टेंसी ओनली वर्क्स, हमें डिसिप्लिन, ये चीजें बोरिंग लग सकती है कई बार, लेकिन वही आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दोनों मेंटेन करते हैं ना और पेशेंस लेवल के साथ करते हैं तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देता है। ओह, लवली, वंडरफुल। आई थिंक यस, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि ये सबके लिए है। योगा 1 साल से लेके 100 साल तक वाले कर सकते हैं, तो डेफिनेटली। आई थिंक मैंने सही कहा ना?
यस यस बिल्कुल, इट इज योगा एप्लीकेबल फॉर कैन ऑल। डू और इट फॉर एवरीवन, यस। करेक्ट। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। तो हम आते हैं आपकी स्पेशलिटी पे, कि जहाँ पे आपने ब्रेथ वर्क पे तो बहुत सारी बात कर ली है। पोस्टमार्टम आपने जो स्पेशलिटी आपकी डेवलप की है, मैम ऐसा है कि जनरली जब विमेन प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद आफ्टर डिलीवरी एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे विमेन फील डाउन, वो थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस फील करते हैं। वो अपने बॉडी के बारे में, अपनी सेल्फ इमेज के बारे में ऐसा फील करते हैं कि दे आर नॉट इन ग्रेट शेप। उस वक्त उनकी इमोशंस क्या चलते हैं? यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई वुमेन लाइक आफ्टर डिलीवरी, तो वो अपनी बॉडी को अगर मिरर में देखती है तो बहुत सारे चेंजेस उसको दिखाई देते हैं, है ना? तो एक वुमेन को ये चीज ध्यान मतलब शुड बी नोटिफाई कि वो कहीं पर भी स्ट्रगल नहीं कर रही है, वो अपने आप को ग्रो कर रही है। ठीक है, अपने आप को टाइम देकर, अपने आप पे फोकस करके, जब भी वो अपने मतलब अपने आप को टाइम देती है ना, यस, एवरीथिंग इज वैलिड। मतलब ऑब्वियसली वो एक पेन में होती है, उसके ऊपर बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है उस टाइम पर। ठीक है, तो वो चीज, ये सब चीजें वैलिड है, लेकिन उसके बाद भी अगर ये अपने ऊपर वर्क करके, मतलब हाउ शी वर्क्स, ठीक है, अब पोस्टमार्टम स्ट्रेचेस हो गए, पोस्टमार्टम ब्रीदिंग हो गई, अगर इसके ऊपर वर्क करती है ना, तो शी विल गेट रिजल्ट्स इन जस्ट 3 मंथ्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 वीक्स में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। उसको आपको डेफिनेटली डिसिप्लिन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, अपने लिए टाइम देना होगा। अप एंड डाउन इज ऑब्वियसली पॉसिबल, ठीक है, कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा, पर अगेन वी जंप इनटू द प्रैक्टिस, है ना? तो वो डिसिप्लिन लेकर वो अपनी वुमेन को ओवरकम कर सकती है, अपने पेन्स को एग्जैक्टली रिलीफ कर सकती है। वंडरफुल वंडरफुल। तो ये जो आपने बताया कि पोस्टमार्टम योगा है, या ये जो आप ब्रेथ वर्क बताते हैं, या कॉम्बिनेशन है पूरा, जो आपने एक सेक्शन जो पूरा बनाया हुआ है, वो सिर्फ क्या फिजिकल बॉडी पे काम करती है महिलाओं के लिए, या वो उनकी इमोशंस को साथ में लेके चलती है, या एक पूरा कॉम्बिनेशन करके माइंड बॉडी सोल का कोऑर्डिनेशन करके उसके ऊपर काम करती है? कैसे हाँ, होता है? यस डेफिनेटली ये तीनों पे काम कर सकता है। ठीक है, जब हम वर्कआउट करते हैं, हमारा ब्रेथ वर्क करे, जैसे कि मैं अपने पेज पर काफी सारी एक्सरसाइजेस मैंने बताया है। ठीक है, और करेक्ट। आफ्टर एन हाफ एन आवर प्रैक्टिस, ओनली हाफ एन आवर प्रैक्टिस, मैं हमेशा इंडिकेट करती हूँ कि व्हेन यू हैव टू ब्रीदिंग, व्हेन हैव टू एक्सेलिंग। ठीक है, और वो ब्रेथ वर्क करने के बाद जब वो आधा घंटा, मतलब जस्ट हाफ एन आवर आप अपने लिए प्रैक्टिस करती है, देन यू विल फील कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं अपनी बॉडी में बहुत चेंजेस फील कर रही हूँ, है ना? तो वो अल्टीमेटली आप from the day one you will feel this transformation from your back, from your hip, from every your mind. You will feel very easy and very confident in your body. परफेक्ट। ओके। यहाँ पे एक चीज आती है सोसाइटी लेवल पे, समाज में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि देखिए डिलीवरी हो गई, महिलाओं के लिए ये चीज कॉमन है, और लोगों को लगेगा कि मैं यहाँ पे ज्यादा विमेन फोकस बात कर रहा हूँ, बट आई थिंक वो बहुत महत्वपूर्ण है। और Mhm. ये टॉपिक में लोग ज्यादा बात नहीं करते, बट मैं आज इस बात पे करना चाहूंगा कि वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक। प्रेगनेंसी के 1 हफ्ते के बाद, 15 दिन के बाद लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी चीजें पहले से जैसी नॉर्मल करनी चाहिए। और हालांकि उनकी बॉडी में बहुत बड़ा सा एक बदलाव आ चुका है, Yeah. फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, बहुत बड़ा बदलाव वो फेस कर चुकी है। उसके बावजूद उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी शुड बाउंस बैक। यहाँ पे आप क्या कहेंगे? यस, इट हैपेंस विथ एवरी वुमेन, क्योंकि मतलब जब भी वो मतलब वो पहले जो थी और वो जो अब है, तो उसमें काफी बड़ा चेंज आया है ना? तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है, और उसे अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर करेक्ट। बस वही है, वही चीज है कि फैमिली अगर सपोर्टिव होती है, तो वुमेन के लिए बहुत बेटर हो जाता है ये सब चीजें करना। और उसके बाद भी अगर वुमेन को ऐसा लगता है कि मुझे बाउंस बैक, मुझे मतलब जाना है, मुझे ये सब चीजें करनी है, एक्चुअली वुमेन नेटवर्क्स ना बहुत बड़ा होता है, तो हम लोग एक टाइम पर 10 काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वही चीज है कि
आप कैसे मैनेज कर रहे हो ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट इन अ हस्टल वे, मतलब आपको बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं हो जाना है, तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको एक साथ 8 काम संभाले, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग, मतलब वॉट एवर, मतलब बहुत सारे बच्चे के काम होते हैं और अदर वर्क्स टू। ठीक है, तो उसी टाइम पर अगर आप 2 चीजें पे फोकस करते हैं और थोड़ी चीजें रहने देते हैं, तो यू विल गेट मोर, मतलब आप अच्छे से वो चीज को काम कर पाएंगे। लेकिन वुमेन का ये चीज रहता है कि अभी हैव टू वर्क ऑल टुगेदर, मतलब उनको सब कुछ एक साथ करना है। तो वहीं पे ही उसका मेंटल एग्जॉशन हो जाता है। ठीक है, और फैमिली पर वो प्रेशर, मतलब उनको ऐसा फील होता है कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड, आई एम वेरी, बहुत मुश्किल से मैं अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ। तो वही चीज है कि अंडरस्टैंडिंग दोनों साइड होनी चाहिए, राइट। और अपने ऊपर थोड़ा सा मेंटली फिजिकली वर्क करके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो आप ये कह रहे हैं कि परिवार को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। महिला तो यस। ऑफकोर्स वो डेस्परेट होती है अपने आप को लाइक बैक टू नॉर्मल लेके जाने के लिए, पर चीजें बदल चुकी है तो उसमें समय लगने वाला है। और कहीं ना कहीं बिल्कुल। उनके स्पाउस, उनके पार्टनर, उनके परिवार को भी उन्हें कोऑपरेट करना होगा, तब ये चीजें नॉर्मल हो सकती है। परफेक्ट। यस। बट कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि चीजें हर वक्त नॉर्मल नहीं होती है। साइलेंटली कहीं ना कहीं महिलाएं अंदर स्ट्रगल कर रही हैं, चाहे वो अपने शरीर के लिए है, अपने इमोशंस के लिए है। शायद वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है मुझे वापस बैक टू जॉब जाना है, बिजनेस करना है, ऑफिस जाना है, बच्चों का ख्याल रखना है, परिवार का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं वो अंदर स्ट्रगल कर रही है। तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं? व्हाट वुड यू लाइक रेकमेंड? उसका स्ट्रगल रियल है, ठीक है। अ, उसको ग्रो करना है। आप ग्रो कर रहे हैं, यू हैव टू फाइंड, मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि स्ट्रगल तो हो रहा है, पर इनके सब ग्रो भी कर रही है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे वन वुमेन वांट्स टू वर्क हाउस होल्ड एज वेल एज ऑफिस वर्क्स टू। जी। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे कि मतलब अगर हमारे मतलब हमारा माइंड और हम बॉडी को डीप कनेक्शन देते हैं ना, तो मेंटल एग्जॉशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पे यही चीज ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप अपने माइंड पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ब्रेथ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो पता है सुबह जब आप ये चीज काम ऑलरेडी खत्म कर देते हैं ना, तो यू विल फील फ्रेश। अगर आप अपने दूसरे काम जल्दी से, मतलब अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मेंटल एग्जॉशन नहीं होगा उस टाइम पर, राइट। और मेंटल एग्जॉशन से ही आप अपने सारे काम में और ज्यादा स्पीड करती है और उसमें वो चीज वैलिड नहीं होती। तो व्हाट इज द स्लो, you can go for the slow breathing, you can go for the nasal breathing, and you go for the diaphragmatic breathing। तो ये चीज कॉम्बिनेशन करके आप अपना करियर, आप अपना फैमिली, सबको एक साथ सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। राइट। करेक्ट। आपने कुछ ब्रीदिंग के नाम दिए। देखिए, यस। आपके जो फॉलोअर्स हैं, हमारे व्यूअर्स आपको आपके जाके आपके पेज पे देखने वाले हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द क्लैरिटी, आप कुछ ओके। बता सकते हैं कि ये जो 3 आपने अलग प्रकार के ब्रीदिंग बताए वो क्या है? लाइक आई सेड फर्स्ट अ स्लो ब्रीदिंग, ठीक है। ओके। तो स्लो ब्रीदिंग क्या होती है ना, हम लोग काम करते टाइम हम फोकस कर सकते हैं कि वेयर इज माय ब्रीदिंग पैटर्न गोइंग ऑन। ठीक है, डीप इनहेल डीप एक्सहेल, दिस इज कॉल्ड अ स्लो ब्रीदिंग। फिर आपको फोकस करना है, दिस इज अवर नेजल ब्रीदिंग। ठीक हम्म। है, आप इनहेल कर रहे हैं, आप एक्सहेल कर रहे हैं, तो हाउ इट, मतलब कनेक्ट, the breathing is traveling to our entire body, right? ओके। our nostrils, our lungs, our belly। तो आप फोकस करेंगे कि कैसे वो ब्रीदिंग हो रही है। ठीक है, और अभी जैसे मैंने बताया था, दिस इज अ वन काइंड ऑफ बेली ब्रीदिंग। आप अपने बेली पे फोकस कर सकते हैं। एंड द वन मोस्ट आई हाईली रिकमेंड फॉर द पोस्टपार्टम मदर्स, दैट इज 360 ब्रीदिंग, दैट इज अवर डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। जहाँ पे ओके। ब्रीदिंग का जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो बहुत कम होता है। और जब हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर अपनी पूरी बॉडी आप फील करोगे, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इस ब्रीदिंग पैटर्न से 100% ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। तो डायफ्राम ब्रीदिंग में क्या बदलाव होता है? व्हाट इज डिफरेंट इन डायफ्राम ब्रीदिंग? ओके फाइन, जैसे मैंने अभी बताया था कि हमारा जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग है,
वो 3 मेन मसल्स पे काम करती है। ठीक है, हमारा जो ये डायफ्राम है, हमारा बेली है और हमारी बैक है, मतलब इट रोटेट्स 360। तो इससे क्या होता है ना, जैसे कि हमारे जो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं वो उस टाइम पर बहुत लूज हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो इस चीज से हम अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अलोंग विथ मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप एक बार 360 ब्रीदिंग सीख जाते हैं तो यू हम्म विल नोटिस कि हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई बॉडी, हम्म राइट। तो ये जब वापस से 360 ब्रीदिंग आप मतलब मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रियल आपको खुद को फील होगा कि हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन मेड माई सेल्फ जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग, नॉट एनी हैवी इम्पैक्ट कार्डियोज और एवरीथिंग। वो सब चीजें आपको रिजल्ट नहीं देगा, बट आई सजेस्ट कि ब्रीदिंग्स आपको डेफिनेटली 100% रियल ट्रांसफॉर्मेशन देगा। ओके। तो मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट लेडी थी और शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड, और उन्हें 15 दिन के बाद, 45 दिन के बाद या 60 दिन के बाद क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? ये जो सारी टेक्निक्स आपने बताई है, तो मे बी लेट्स इन 2 वीक्स टू 2 मंथ्स वो क्या बदलाव फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? लाइक जैसे कि अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ तो मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है। तो डेफिनेटली आप हम्म डेली प्रैक्टिस करेंगे उसको, कभी भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको सुबह टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इवनिंग में भी कर सकते हैं, वेन एवर यू गेट टाइम। और जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको फील होगा कि किस तरीके से मेरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रहा हम्म है ना। तो जैसे कि आपने अभी पूछा कि हाउ, मतलब उसको कितने वीक्स के बाद पता चलेगा। जैसे इन द फर्स्ट वीक यू विल नोटिफाई, मतलब आपको ये टेक्निक्स थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि हम्म मतलब क्या चीजें कैसे वर्क कर रही है ना। हमको कोई चीज पता नहीं होता है तो हमको उस चीज को सीखना पड़ता है। तो वो चीज आप सीख लेती है तो जस्ट विद इन 1 मंथ यू विल गेट आइडिया, यस ये चीज तो 100% इससे होगा ही। एंड विद ओके। इन द 3 मंथ, मतलब आई हाईली रिकमेंड फॉर द ऑल द पोस्टमार्टम मदर्स कि जो 3 मंथ्स तक हम जब डीपली काम करते हैं ना तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। ओके, ओके। ग्रेट, फाइन। क्या ये ब्रेथवर्क है, इससे हम दूसरी चीजों के साथ कंबाइन कर सकते हैं? जैसे हम लोग मान लीजिए कोई 3 महीने के बाद जुम्बा जा रहा है, या कोई वर्कआउट के लिए जा रहा है, या कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहा है, तो उस वक्त यस भी वो यस, उसे हेल्प करेगा? डेफिनेटली आप कंबाइन कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। ऑब्वियसली आफ्टर द पोस्टमार्टम हमें थोड़ा सा हील होने की जरूरत होती है, राइट। हम्म तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो रिकमेंड, मैं भी करती हूँ 4 times a week आई विल डू ऑल्सो कार्डियो बिकॉज आई लव द म्यूजिक, द लव आई लव द मूवमेंट्स, राइट। तो मैं योगा भी करती हूँ। जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है इज नॉन नेगोशिएबल फॉर मी, मतलब वो मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिल जाता है तब मैं उसको प्रैक्टिस करती हूँ। आई लव कार्डियोस, मैं कार्डियो करती हूँ, मैं हफ्ते में एक बार योगा प्रैक्टिस करती हूँ। और ये सब कॉम्बिनेशन के साथ जब आप करते हैं तो यू विल गेट रिजल्ट्स। यस। करेक्ट, ओके, फाइन। इफ वी लुक एट वर्किंग क्लास वुमेन जो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, शी इज ऑलरेडी डिलीवर्ड और 2 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद शी इज ऑलवेज इन स्ट्रेस बिकॉज बच्चों का ख्याल रहता है, ऑफिस का ख्याल रहता है, घर पहुंच के बाकी सारे काम निपटाने का प्रेशर रहता है। उस वक्त वो शाम को आके बहुत स्ट्रेस फील करती है। उन महिलाओं यस। के लिए आप क्या रेकमेंड करेंगे? वेल, हाँ, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना जरूरी है। अगर आप थोड़ा सा एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है, तो वही चीज है कि हम लोग जब सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, है ना, ऑब्वियसली हम मेंटल एग्जॉशन, ये सब चीजें बहुत नॉर्मल है। और उसी के बीच में अगर आप थोड़ा सा ब्रीथ पे वर्क कर रहे हैं, मतलब जब भी आपको टाइम मिले, लाइक आप मॉर्निंग में उठ गए, ठीक है, और अगर आप जैसे शाम को घर पे आए हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप थोड़ा सा मतलब ब्रीथिंग कर ले, थोड़े से मूवमेंट्स कर ले, थोड़े नेक रोल्स कर ले, या वट एवर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग्स ले ले, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको दूसरा काम करने का मन होगा। ठीक है, जस्ट
अ लाइट स्ट्रेचिंग, मतलब इवनिंग में ऑब्वियसली आकर हम हाई कार्डियो, हम हाई जिम नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी और लो हो जाएगी। हम एक लाइट स्ट्रेचेस करके, रिलीज करके, अच्छे से ब्रीथ वर्क करके, आई हाईली रिकमेंड लेग अप द वॉल, मतलब आप वॉल को यूज, अपने जो लेग है अपने वॉल से, तो ये तो बहुत ही अच्छा रिलैक्सेशन है कि आप आराम से हम्म। सोकर अपने ब्रेथ पे वर्क कर सकते हैं। वंडरफुल। ओके, मान लीजिए यंग गर्ल्स है जो पढ़ाई कर रही हैं और मे बी शी इज कॉलेज गोइंग एंड प्रॉब्ली शी वांट्स टू डेवलप अ गुड हैबिट। उन्हें पता है कि आगे जाके मेरी लाइफ स्ट्रेसफुल होने वाली है, या कोई ट्रैवल कर रहा है जहाँ पे उन्हें अपनी घर से दूर रहना है, पढ़ाई के लिए, अपनी करियर के लिए। उन महिलाओं के लिए, उन यंग गर्ल्स के लिए आप एक हैबिट क्या सजेस्ट करेंगे जिससे उनकी पूरा परिवर्तन आ सकता है उनकी लाइफ में? ओके, सो 2026 स्टार्ट हो गया, राइट? हम सब लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस लेते ही रहते हैं कि आई हैव टू डू, मैं 2026 में ये चीज करूंगी। ऑब्वियसली कुछ चीजें हो जाती है और कुछ चीजें रह जाती है, करेक्ट। ठीक है? तो एक हैबिट जो मैं सबके लिए मतलब बताना चाहूंगी फॉर एवरीवन, कि आप ब्रीदिंग के साथ अपनी हैबिट को ना इंक्लूड कीजिए। मतलब अगर आप सुबह मॉर्निंग में ब्रीथ कर रहे हैं, आफ्टरनून, मतलब ये चीज 3 टाइम्स, मतलब आपको ऑब्वियसली ये चीज करनी पड़ेगी, हमको नोटिफाई करना पड़ेगा हमारे ब्रेन को कि मुझे मॉर्निंग में करना है, आफ्टरनून में करना है, इवनिंग में। तो वो चीज आपको बार बार रिमाइंड होगी और वो हैबिट अपने आप इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? तो 3 कॉन्शियस ब्रेथ 3 टाइम्स अ डे, ठीक है? तो ये चीज अगर आप करेंगे तो आपकी बाकी की जो हैबिट्स है ना, वो भी ऑटोमेटिकली अलाइन हो सकती है, मे बी, है ना, राइट? तो ये चीजें कि आप छोटी सी हैबिट, मतलब नॉट मतलब आप बड़ी हैबिट्स को मत अपने वो कंज्यूम कीजिए, आप छोटी हैबिट्स, विन विन सोल्यूशन को कीजिए। तो जो बड़ी हैबिट्स है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। करेक्ट। और इससे इनके यस, जीवन में क्या बदलाव आएगा? इससे लाइक उनको जब आप मल्टीपल टाइम्स, मतलब मैं 3 टाइम्स रिकमेंड कर रही हूँ, तो वो ब्रेन को सिग्नल मिलता जाएगा कि हम्म। मुझे ये चीज करनी है। मतलब छोटी सी चीज है, 3 कॉन्शियस ब्रेथ भी अगर आप लेते हैं, 3 मिनट्स, चलो हम लोग 3 कॉन्शियस ब्रेथ, हम 3 मिनट्स तक अगर वो ब्रेथ कर रहे हैं, तो और डेली कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है? तो आपके ब्रेन, आपकी बॉडी को ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड कर देगा इस चीज को। So do they feel more confident? Do they feel more present, focused? क्या फर्क यस, पड़ेगा? यस, ये चीजें डेफिनेटली मतलब होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करने लगोगी। आपने अपनी हैबिट को नोट डाउन कर दिया, सपोज एनी नोटबुक और डायरी में, ठीक है? और वो चीज आपको करनी है, और वही चीज आप छोटी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो आप ऑब्वियसली कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप प्रेजेंटेबल फील करेंगे उस टाइम पर, और वो चीज आपकी डेली लाइफस्टाइल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल गेट मोर इजियर। मतलब आप बहुत So इजी slowly, तरीके से अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकते हैं। so slowly and gradually आप अपने goals पे काम कर सकते हैं। यस, Okay, great. Since I think we have a limited time, I was just looking at the time also. वर्षा जी, आप एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल हैबिट बताइए जो आई थिंक लोगों को बंद करनी चाहिए, यानी नहीं करनी चाहिए 2026 में। बंद कर देनी चाहिए। वेल, आई डोंट नो अबाउट मच अबाउट कि हैबिट्स लाइक ऐसी होती है ना कि हम लोग अगर कर रहे हैं तो वो बढ़ती जाती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर ये बैड हैबिट है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आपको उसको बंद करना है कि मुझे चीज नहीं करनी है। तो आपको उसको डायरी में लिखना, मतलब आपको, मतलब एक बोलते हैं ना, एक अफर्मेशन रिलेटेड, यू हैव टू नोट डाउन कि मुझे ये चीज बंद करनी है। तो जर्नलिंग मैं, करना है। हाँ, जर्नलिंग जर्नलिज्म, करना यस है। यस, हाँ। यू कैन से कि मैं जर्नलिज्म करके वो चीज अडॉप्ट करूंगी। नहीं करनी चाहिए तो वो चीज हमको नहीं करनी है, ठीक है? तो उसके बाद भी अगर आप वो चीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको एक्शन लेने की जरूरत है कि ये चीज क्यों हो रही है, मैं नहीं करना चाहती पर फिर भी मैं ये चीज कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, तो आप जैसे नेगेटिव थिंग्स है कुछ, उसको पॉजिटिव में इंटेक कर रहे हैं। तो वन टाइम यू गेट अ नेगेटिव थॉट, तो उस नेगेटिव थॉट को 3 टाइम्स उसको इन्वॉल्व करो, 3 टाइम्स पॉजिटिव करो, तो डेफिनेटली वो उसके ऊपर जरूर वर्क करेगा। ओह, दैट्स व्हाट वंडरफुल। आई वांट टू से। वंडरफुल, यस, ग्रेट।
और स्टूडेंट्स के लिए क्या सुझाव है आपका? बिकॉज स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्ट्रेस होता है पढ़ाई का, परफॉर्मेंस का, अच्छे ग्रेड्स, अच्छे मार्क्स लेके आना, बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। व्हाट इज वन गुड हैबिट आई थिंक आप रेकमेंड करेंगे बच्चों के लिए जो उन्हें बहुत हेल्प करेगी? Well, for the students, I just suggest कि आजकल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उनको मतलब बस फास्ट, मतलब कुछ भी चीज करनी है अ वेरी फास्ट मोड, राइट? तो एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन करो, अपने ओके, आप को फोकस करो कि मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम डूइंग, कि मतलब आपको हर चीज के लिए भागना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने आप पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि लुक इन अ सेल्फ, आंखें बंद करके आप जो भी नोटिस कर सकती है कि कल चीज क्या हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है, और जो चीज हो गई है उसके ऊपर मैं कैसे काम कर सकती हूँ। जस्ट सिट डाउन फॉर अ फ्यू मिनट्स, टेक सम कॉन्शियस ब्रेथ्स दैट आई रिकमेंड 3 times a day। ठीक है, 3 minutes आप ये चीज कर सकते हैं। तो उसके आई ऑलवेज रिकमेंड अ ब्रेथ वर्क, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ब्रीदिंग से जो हम हील कर सकते हैं कोई भी चीज, अ, वो हमें रियल रिजल्ट्स देता है। तो मैं हमेशा ये चीज कहूंगी कि ब्रेथ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ वंडरफुल, ऑल द मोमेंट्स। और कोई भी हमारी लाइफ में प्रेशर है, कोई भी चीज है, तो आप ब्रेथ वर्क से उसको हील कर सकते हैं। वंडरफुल। आई थिंक वर्षा जी, आपने जिस तरह से प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बात की, आपने बच्चों के लिए बात की, आपने वर्किंग वुमेन के लिए बात की है, एंड अल्टीमेटली अभी आपने जो स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिए हैं, ओवरऑल आपने वेलबींग के लिए जो ब्रेथ वर्क पे फोकस करना है, योगा को हमारी लाइफ में इंक्लूड करना है, उसके बारे में बात की है। तो आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल सेशन। या Looks like we got more questions coming in from people, but we'll have to do it some more time. So we just wanted to say thank you to you. वंडरफुल थैंक यू सेशन, सर। एंड वंस दिस गोज लाइव बहुत या सारे लोगों को इससे फायदा होने वाला है। सो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच थैंक यू वर्षा सो जी। मच। थैंक यू, ओके थैंक यू, सर, थैंक थैंक यू, यू। योर वेलकम। थैंक यू। ओके।